हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेडीएम केमिस्ट्री में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 में फिजिक्स है में एक टॉपिक जिसका नाम है बायो सेवर्ट का नियम। क्या लिखेंगे? बायो सेवर्ट का नियम। ठीक है, चलिए। ये हमारे पास होता क्या है, ये हमारे पास दो साइंटिस्ट थे, दो वैज्ञानिक थे। एक का नाम था बायो तथा दूसरे का नाम क्या था? सेवर्ट। ये दोनों फ्रांस के वैज्ञानिक थे। इन्होंने एक नियम दिया था, किसी भी अल्पांश के कारण, यानी हमारे पास कोई तार है, उसमें अल्पांश के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र, यानी जो हमारे पास ये तार है, तो इसमें अगर हम धारा प्रवाहित करें तो इसका क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र होता है। देखिए फैराडे ने क्या, सॉरी, आर्स्टियर ने क्या होता है ना, किसकी चार तरफ क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। लेकिन ये हमारे बायो तथा सेवर्ट ने बताया कि किस बिंदु तक हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो ये बायो तथा सेवर्ट साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने बताया था। और ये हमारे पास क्या आता है? 5 मार्क्स में आता है आपके पेपर में। हालांकि इस बार भी आने ज़्यादा चांस है, तो ध्यान समझने इसमें होता क्या है। देखिए इन्होंने बताया, मानती है हमारे पास कोई तार है जिसमें हमारे पास क्या कर रही है, धारा आई बह रही है। तो इसमें क्या होता है ना, अल्पांश का मतलब क्या होता है? छोटा सा भाग ले लिया, एक छोटे से भाग के कारण। तो क्या होता है? डेल्टा एल। इसके कारण मानते हैं हम कोई बिंदु पी है, यानी कहाँ से चुंबक क्षेत्र जा रहा है, कोई बिंदु पी है, मानते हमने मान लिया ना। तो इसमें क्या होगा, ये हमारे पास इसके बीच कुछ थीटा एंगल बना है, नहीं हमारे पास क्या आता है? थीटा एंगल। इसके बीच की कुछ दूरी होगी, जहां तक जा रहा है वहां तक क्या मानते हैं? आर है। और ध्यान से इन्होंने क्या होता है ना, किसी धारावाही चालक में किसी अल्पांश के कारण जो हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र निर्भर क्या कर देगा? निम्न बातों पर निर्भर करता है। लिखेंगे बायो तथा सेवर्ट के अनुसार, क्या लिखेंगे? किसी धारावाही चालक चालक में क्या है? किसी अल्पांश, यानी किसी अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्न बातों पर निर्भर करता है। हो गया? आधार सोचते हैं किन बातों पर निर्भर करता है। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? बी होता है। ये डायरेक्टली समानुपाती होता है किसके? आई के। इसमें जो हमारे पास धारा भरी है। दूसरा क्या आता है? डायरेक्टली समानुपाती होता है किसके? डेल्टा एल के, यानी अल्पांश के। तीसरा क्या आता है? डायरेक्टली समानुपाती होता है साइन थीटा। ये जो हमारे पास एंगल बना है, इसके और इसके बीच जो थीटा एंगल, उसी के समानुपाती। लास्ट होता है हमारे पास डेल्टा बी है, इनवर्सली होता है 1/r² की। ये जो बीच की दूरी है, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती थी। ये मानते हैं समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2, ये समीकरण नंबर 3 है, एंड ये समीकरण नंबर 4 है। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझा होगा। देखिए यहाँ क्या है, बाय तथा सेवर्ट ने आपको बताया, किसी हमारे पास तार है जिसमें हमारे पास क्या करिए, धारा बह है, तो उसके अल्पांश के कारण छोटे से बिंदु का जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, कहाँ तक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, यानी उसका मैग्नीट्यूड कहाँ तक होगा, वो डिफाइन किया जा सकता है। तो क्या होता है? डेल्टा बी का मतलब चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? इसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। या आप अपने से लिख लेंगे, ठीक है, जो बस इसमें लिखा है वही लिखना है आपको ना। चुंबकीय क्षेत्र किसके समानुपाती होता है? आई, यानी धारा के समानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा एल का मतलब है अल्पांश, यानी लंबाई में अल्पांश के कारण, यानी अल्पांश के कारण जो हमारे पास है वो क्या था? समानुपाती था। दूसरा क्या लिखेंगे? डेल्टा बी। देखो डेल्टा बी क्या है हमारे पास ना, ये जो बिंदु पी है इसकी क्या है? थीटा क्या है हमारे पास? समानुपाती है, यानी साइन थीटा किसके है? डेल्टा बी की समानुपाती है। इसके बिंदु से यहाँ से पी के बीच की दूरी क्या मानते हैं? कुछ दूरी है, वो क्या है? इस वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। हो गया? इसके बाद क्या लिखेंगे ना, चलिए आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, टेक स्क्रीनशॉट। आया होगा आपको? आया होगा। देखिए इसके बाद क्या लिखेंगे, लिखना कुछ नहीं है, चारों समीकरण से हम मिला लेंगे ना। फिगर ये वाला जरूर बनाइएगा, ठीक है। चलिए क्या था हमारे पास, हालांकि मिट गया फिर भी। देखिए लिखेंगे समीकरण नंबर 1, 2, 3 तथा 4 से
ठीक है। क्या हमारे पास डेल्टा बी डायरेक्टली है किसके, आई के, इंटू डेल्टा एल, ये भी क्या है समानुपाती, समानुपाती का मतलब क्या होता है सामने ही आएगा, डेल्टा एल इंटू किसके है साइन थीटा के, ये क्या इनवर्स में है यानी बटा में तो क्या आएगा आर स्क्वायर हो गया। चलिए अब इसको हटाएंगे, क्या आएगा कोई ना कोई समानुपाती आता है, तो यहाँ पे क्या आता है डेल्टा बी बराबर क्या, यहाँ पे आता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, अभी बताएंगे क्या आता है, इंटू ये तो वैसे ही रहेगा आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये तो इसे ही आना है ना। तो ये हमारे पास क्या है बायोट का नियम, थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं जैसे क्या होता है। चलिए क्या लिखेंगे, म्यू नॉट हमारे पास जो है वहाँ का चल नहीं रहा, थोड़ा सा कर लेते हैं, दूसरा लेते हैं ना। चलिए तो ये हमारे पास म्यू नॉट जो है वो क्या है, वायु की चुंबकशीलता, ठीक है। इसमें होता क्या ना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान आता है 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम ये रख सकते हैं, तो डेल्टा बी बराबर क्या होगा 10⁻⁻7 इंटू आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन क्या आ जाएगा आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या है बायोट का नियम है, या तो नोट कीजिए, ठीक है स्क्रीनशॉट। चलिए आई होप आपको समझ में आएगा, फिर ध्यान समझते हैं। इसमें देख कुछ है नहीं, अगर आपको यहाँ से फार्मूला भी याद है तो हम क्या कर सकते हैं, थ्योरी तो लिख ही सकते हैं, फिगर तो हालांकि कुछ स्थान की फिगर रिपीट कर देते हैं। चलिए ये मानते हैं हमारे पास कोई तार है जिसमें क्या कर रहे हैं ना आई धारा प्रवाहित कर रहे हैं, जिसके क्या आता है डेल्टा एल यानी अल्पांश के कारण किसी बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या करती है निम्न बातों पर निर्भर करती है। हमारे पास क्या मानते हैं साइन थीटा है, इसके बीच की दूरी क्या होगी आर होगी, ठीक है। ठीक है ना, हमें पता है कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हमारे पास क्या है एप्सिलॉन है, एम वायु की चुंबकशीलता है, ठीक है। चलिए हो गया। तो उसके बाद ये हमें पता है कि हमारे पास क्या है कांस्टेंट है, तो इसको छोड़ देंगे। अगर थ्योरी लिखना हो क्या लिखेंगे ना, डेल्टा बी किसके समानुपाती आई के, डेल्टा बी किसके समानुपाती डेल्टा एल के, डेल्टा बी किसके समानुपाती है साइन थीटा के, लेकिन डेल्टा बी क्या है आर इनवर्स है, सॉरी आर का इनवर्स, लेकिन किस में है वो भी स्क्वायर में। लिखेंगे निम्न बातों पर निर्भर करता है, जैसे डेल्टा बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है धारा के समानुपाती होता है, चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश डेल्टा एल के समानुपाती होता है, चुंबकीय क्षेत्र बिंदु पी के साइन थीटा के समानुपाती होता है, और चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी 1/r स्क्वायर यानी 1/के r का स्क्वायर होता है, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है। हो गया। उसके बाद 4 समीकरण के बराबर डेल्टा बी था, तो 4 समीकरण मर्ज करेंगे यानी एक साथ मिलेंगे, तो हमारे पास ये समानुपाती आएगा। समानुपाती घटाएंगे तो क्या आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। म्यू नॉट क्या होता है वायु की चुंबकशीलता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान था 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 10⁻⁷, उसके बाद ये सारा वही आ गया, याद नोट कीजिए, टेक है स्क्रीनशॉट। चलिए आई होप आपको समझ में आएगा, अगर समझ में आया तो अच्छी बात, नहीं आया तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आए, तो फिर से कोशिश की जाएगी अपनी गलती को सुधारने का, ठीक है। एक कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू।